कहते हैं इंसान इस तरह से कोई देखने वाला है? खाली सिर्फ वादे करेंगे इनके नाम पे कि इनके झुपड़ी में आएंगे, आएगा समय तो इनके पैर भी छुएंगे वो लोग, जो लोग बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन इनका घर नहीं दिलवाते हैं। भाई घर दिलवा देंगे तो ये भी अच्छे मकानों में रह जाएंगे, तो फिर मेरा नहीं सुनेंगे ये बच्चे इसी प्लास्टिक में रह रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा दिखाइए, ये प्लास्टिक में रह रहे हैं, कैसे कब जीवन अपना काट रहे हैं। और ये दुर्दशा देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको आइएगा तो लगेगा कि हम मूवी में देखे हैं ना, नर्क लोग देखे होंगे। तो जमीन ना हो ना सरकार हमनी के डिसमिल के जमीन हम तो जानते रहिए तो तोहरा लोग जमीन ना, सरकार रसीद काट के दे देले बा हमनी के डिसमिल के अपन कौगो 6 गो रसीद काट के दे देले बा। पर मालिक मत जाना कहता रहे भागो भागो बोल। तोहर का नाम है? दीपू। हां दीपू। तो ना खेसारी नाम है। खेसारी नाम है? खेसारी जैसन गाना गावेला। बिहार में एक ही लहर चल रहा था, वो था जातिगत जनगणना का लहर चल रहा था। उसके बाद आ जाते हैं बिहार में बागेश्वर धाम, यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी आ जाते हैं पटना के नौबतपुर में, और फिर से उनकी सोशल मीडिया पे सुर्खियों में वो बहुत बने रह रहे हैं। और सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा चल रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं। और जातिगत जनगणना की जो मुद्दे चल रही थी, जिसके बारे में बहस हो रही थी, जो उस पर बहस होना चाहिए था, जिस विकास पे बहस होना चाहिए था, वो विकास बंद हो चुका। उस पर बहस चर्चाएं रुक गई और चर्चा होने लगी सिर्फ और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की जातिगत जनगणना का जो मुद्दा था उसको दबा गया। खैर छोड़िए, हमको क्या है, हम तो कहते रहते हैं, आप लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए, लेकिन हम आपको कुछ दिखाते हैं, कुछ बताते हैं। हम अभी हैं गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर में, और बैकुंठपुर में 8 तारीख को यहाँ पर बहुत भीषण आग लगा था। और उस भीषण आग में 7 बांसफोर परिवार, यानी बिहार में जिन्हें डोम कहा जाता है, उनके 7 घर जल चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आज के डेट में, आज 15 तारीख है, 16 तारीख है, और 16 तारीख को आज यहाँ पर राख भी नहीं दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये दशा। और फिर आपको हम बता दें कि ये लोग लगभग यहाँ पर बहुत दिनों से रह रहे हैं। हम इनसे बातचीत भी करेंगे कि कैसे आखिर आग लगी, फिर कौन कौन आप लोगों से मिलने आए। लेकिन आपको मैं बता दूं फिर से कि अगर जातिगत जनगणना की बात मैंने इसलिए पहले कही कि अगर जातिगत जनगणना होती तो इनकी दशाएं भी लिखी जाती, इनके पास कितनी ज़मीनें हैं ये भी लिखी जाती। जातिगत जनगणना होती तो इनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं ये भी उसमें दर्ज कराई जाती, तो सरकार के पास डेटा जाता, तो पता चलता कि डोम बांसफोर के पास कितना ज़मीन है, कितने पैसे हैं। लेकिन जातिगत जनगणना तो रुक गई। लेकिन हाँ भाई, जातिगत जनगणना होगी तो क्यों होगी, आपको तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप तो सारे फ़ायदे ले रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके पीछे आखिर खेल क्या चल रहा है और आपके पीछे मंजर क्या बनाया जा रहा है। जैसा ही जातिगत जनगणना का मामला आया, उसको बिल्कुल लोगों के दिमागों से हटा देना था, लोगों के दिमागों से निकाल कर फेंक देना था। तो पटना में के नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री जी को ले आकर के बैठा दिया गया। बाबा बाबा जय श्री राम जपते रहिए और उनकी चर्चाएं करते रहिए, लेकिन भला हमारे बारे में और उनके बारे में कौन पूछता है। ये दशा है। आज़ादी के 70 साल बीत गए, ये 73वां हम लोग वर्षगांठ मनाए। सभी पूरे भारतवर्ष के लोगों ने झूमा और तिरंगे अपने घर पे लगाए। बताइए ना सर, ये कहाँ लगाएंगे अगले साल तिरंगा? है जवाब आपके पास? ये कहाँ लगाएंगे तिरंगा? आज़ादी के 73 साल में कितने करोड़ों, हजारों करोड़ों पूरे भारत में रुपये खर्च होने हैं सिर्फ आवास योजना के तहत। पहले इंदिरा आवास योजना था, अब अटल योजना है, कई सारे आवास योजनाएं हैं, उस पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं। लेकिन इनको अभी तक 73 साल में किसी मुखिया, किसी प्रतिनिधि, किसी अधिकारी के द्वारा इन्हें आज तक आवास की सुविधा नहीं मिली। एक मिनट बात मत कीजिए, हेलो आप लोग हैं, आवास की कोई सुविधा नहीं मिली इन लोगों को। क्या ये लोग धारा के मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं क्या? इन लोगों को इस धारा से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए था? आइए हम बात करते हैं कि आखिर कैसे आग लगी और कितने लोगों का, और अभी तक इन लोगों को कोई मकान मुहैया नहीं करवाया गया। आखिर क्या कारण है और ये ज़मीन कैसा आई है, हम इन लोग से पूछते हैं। इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। हाँ, जोगिंदर। ये घर में आग कैसे लग गया? गैस फट गई। गैस फटने से आग लगा था? गैस फट गई। अच्छा, आप लोग यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हैं? 35-40 साल।
35-36 बरस हो गए लोग 35-36 वर्ष 35-36 बरस ससुर बाबा ये जा बाबू माई ये पर गेल बालू पुरानिया हो के मरल बालू पुरानिया हो के सास ससुर बाबा ये जा पुरानिया हो के मर गइल बालू आ ओकरा बाद हम के कहता लोग जे तार जा का बाट जालू के भागल लोग तो तारा लोग जमीन ना हो ना आ सरकार हमनी के 1 डिसमिल के जमीन हम तो जानते रहिए तो तारा लोग जमीन ना सरकार रसीद काट के दे देले बा हमनी के 1 डिसमिल के अपन कौगो 6 गो रसीद काट के दे देले बा ते पर मालिक मत जाना कहता रहे जे भागो तारे जा कुछ नहीं के का करे जोर जबरदस्त के बात बा दबावता लोग बड़े आमदी अब तो जाए के भागे के पड़ी तारा लोग के पास हाँ, जमीन तो तारा लोग के हो ना हाँ भगावता रहे जब कना है जाने के रहे के तारा लोगन कहीं जा लोगन तो बतावल जब सरकार हमनी के कहाँ जाई सन बताई हमनी कहाँ जाई सन 40 बरस से जा घोर के बानी सन आज से तो नहीं सन 40 बरस से जा बानी सन 3 गो पुरखा पुरनिया जा मर गइल बाटे सास ससुर बाबा या आ वो गरी केहू कुछ ना कइलो जैसे कहाँ जे बोलो अब कहाँ जाई सन बताई कहाँ जाई जाओ रोनी बताई जे कहाँ जाई सन जेने सरकार जमीन दी होने जाई जाई जमीन कहाँ देता जमीन दे के तो दीत ना हाँ नहीं खन दे ना दी है कौन बात सब झूठी बा कहता रहे हई करे मऊ करे मुँह ना दी है अपना भाग से मरत मुआवो चाहे जियावो कहता रहे कहीं जा लोगन तारा लोगन के संगाती हम नहीं खी जाके सरकार देखिए थोड़ा सा छोटा छोटा बच्चा को तो नहीं दिखाइए कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा दिखाइए छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी बहुत कड़ी गर्मी है बहुत तेज अभी गर्मी है आप शायद सड़कों पर निकल रहे होंगे जैसे धूप में निकलते होंगे तो लगता होगा कि शरीर में आग लग गया इस करारी गर्मी में ये बच्चे इसी प्लास्टिक में रह रहे हैं ये देखिए थोड़ा सा दिखाइए ये प्लास्टिक में रह रहे हैं कैसे अब जीवन अपना काट रहे हैं और ये दुर्दशा देखिए यहाँ पर यहाँ आपको आइएगा तो लगेगा कि हम मूवी में देखे हैं ना नर्क लोग देखे होंगे मूवी में फिल्म देखते होंगे तो शायद देखे होंगे नर्क लोग और शायद आप यहाँ पर खड़ा होके आगे पीछे देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम नर्क लोक में सच में आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर नर्क भंडार है कचरा इतना है कि फिर पूछिए मत क्या इन्हें अवसर है कि नहीं आगे बढ़ने का जो सुख सुविधाएं इनके नाम पर करोड़ों की राशि आती है क्या इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बस हम आपसे सवाल कर रहे हैं अच्छा एक बात और बताइए हमको कि अभी वर्तमान में क्या है मुखिया भानु सिंह अच्छा इसके पहले उनका पहले शिवनाथ सिंह ये कौन पंचायत है जगदीशपुर पंचायत है शिवनाथ सिंह मुखिया उसके पहले क्या थे हरनारायण सिंह मैंने 3-4 टर्म से मैंने वही लोग मुखिया हैं प्रभु राय प्रभु राय थे बताइए इतने लोग बन रहे हैं और तो वादे तो इन्हीं से करते होंगे कि भाई आएंगे तो घरवा दिलवाएंगे तुमको मकान बनवा के देंगे और तुम्हारे लिए जमीन की व्यवस्था करेंगे 4-5 गो मुखिया बदली हो गइल रहते हुए या 4-5 गो मुखिया बदली हो गइल केहू कुछ नहीं केहू कुछ अभी ले ना कइलो अभी ले केहू कुछ ना कइलो कमी के रहते एंगा भाग परा कोठी के कहते रह जाइल एंगा रहनी स जोर जबरदस्ती के रोज भाग परा कचरा बखिंग रहे केंगा रहल जाई ओंगा रहल जाई का कइल जाई सब बर्दाश्त क के का कइल जाई कहां जाइल जाओ जब नींद पड़ेला कचरा में नींद कहां पर रात भर ओंगा जागो रहनी स मछर काटे लगेंगा कुत्ता होता मार दौड़ डब बैठा रहनी स का करी स घामा में मैंने कहा कि रोड वाला तिरपाल चाहिए घर चाहिए हमने के तिरपाल का होई तिरपाल में तो यार भीग जाता ढाल लगता लड़का भागत और खाली घर चाहिए हमनी के घर चाहिए हमनी के मिल जाए तो हमनी के घर मिल जाए तो बाल बच्चा ने डूब जाई खाना पानी केने से मांग के खा ले सब लड़का जिया ले भाई घरवा चाहिए हमनी के ये हवा ये सब बच्चा लोग सवाल करते हैं ना बोलो क्या नाम है तो हैं बोला नाम नहीं खेता है नेहा हो हाँ अरे रात रहो तो पढ़े लू देखिए एक लड़की है ये थोड़ा सा बैठो तो बैठो क्या नाम है नेहा कुमार पढ़ती हो नहीं पढ़ती हो क्या करती हो क्या करती हो देख लीजिए थोड़ा सा इनकी स्थिति थोड़ा सा बैठ जाइए आप बैठ जाइए इनकी स्थिति देखिए और देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे एक बार देखिएगा इनकी हालत इनकी हुलिया इंसान कतई की तरह से देख रहे हैं कि ये इंसान शायद ऐसे रहते हैं ऐसे बिल्कुल ऐसे रहते हैं इंसान इस तरह से कोई देखने वाला है खाली सिर्फ वादे करेंगे इनके नाम पे कि इनके झोपड़ी में आएंगे आएगा समय तो इनके पैर भी छुएंगे वो लोग जो लोग बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं लेकिन इनका घर नहीं दिलवाते हैं भाई घर दिलवा देंगे तो ये भी अच्छे मकानों में रह जाएंगे तो फिर मेरा नहीं सुनेंगे ये दिक्कत हो जाएगी उन लोगों को ऐसा लगता है विकास से दूर भागते हैं लेकिन वादे विकास के बहुत नज़दीक करते हैं पहला जीतने के बाद आप ही का काम होने वाला है और ये बैकुंठपुर विधानसभा भी है
और यहाँ के वर्तमान विधायक प्रेम शंकर यादव जी हैं, और इसके पहले भाजपा के विधायक मिथिलेश तिवारी जी हैं। जिम्मेवारी अब किनकी होनी चाहिए थी, और कितने दिनों से ये विकास रुका हुआ है, और कितने दिनों से इनके नाम के वादे होते थे इनको कि उनको घर दिलाऊंगा, अच्छे शिक्षा दिलाऊंगा, अच्छे पोशाक दिलाऊंगा। क्या आज़ादी के 73 साल बीत गए, इनको धारा में मुख्य धारा के मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ा गया? आज तक इनको क्यों पीछे रखा गया? आज आरक्षण की रोना रोते हैं, आप कहते हैं इनकी आरक्षण खत्म करो। ये इन लोगों ने बहुत सारे फायदे लिए। क्या ये धारा के मुख्य धारा में जब तक नहीं जुड़ेंगे, जब तक ये रोना कब तक रोएंगे? ये इनको मकाने मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? तोहर क्या नाम हो? क्या नाम होता है? बोल तोहर क्या नाम हो? दीपू। हाँ? दीपू। तोहर मैं खेसारी नाम है। खेसारी नाम हो? खेसारी जैसन गाना गावे लगा। हाँ? ये थोड़ा से बच्चों से मस्ती कर रहे थे, लेकिन देखिए ये और थोड़ा सा घूम के दिखाते हैं आपको। और वही मैं बता रहा था आपको कि लगभग 73 साल बीत गए, लेकिन इन लोगों को ज़मीन नहीं मिला। कम से कम इन लोगों को, हर लोगों को, जो भूमिहीन व्यक्ति है उनको कम से कम 1 डिसमिल ज़मीन और उनको इंदिरावास से जो मकान बना के मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। आखिर ये गलती किसकी है? यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि की, पंचायत के प्रतिनिधि की, मुखिया की जिम्मेवारी है, या समिति की जिम्मेवारी था, या जिला परिषद की जिम्मेवारी थी, या यहाँ पीछे कई दशकों से जीतते आ रहे विधायकों की कमी है, कि क्या कई दशकों से यहाँ सांसद से जीत रहे उन लोगों की सांसद जो बने हुए हैं उन लोगों की कमी है? और आपको बता दें कि गोपालगंज जिला का जो लोकसभा का सीट है वो रिजर्व सीट है। ये रिजर्व सीट से यहाँ से लोग सांसद बने हुए हैं जीत के, लेकिन उसी रिजर्व में आने वाले लोग जो ये लोग हैं, ये घर से बेघर है, इनके पास ज़मीनें नहीं हैं। पता है किसी और के ज़मीन पर ये बसे हुए हैं। वो ज़मींदार आज कह रहा है कि आप लोग यहाँ से हटो, कहाँ जाओ नहीं जाओ हमको कोई उससे मतलब नहीं है, आप क्या करोगे, क्या कैसे रहोगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये लोग अत्र तत्र कहीं भी जहाँ शरण मिल रहा है इस धूप में वहीं बैठ जा रहे हैं, जहाँ हमको छाँव मिल रहा है वहीं सो जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए इन्हीं के बगल में विद्यालय है, और ये उसी विद्यालय में सारा अपना जीवन चला रहे हैं। 8 तारीख से जिस दिन से आग लगा था और इनके पूरे मकान गुजर गए, जो फूस का घर था, यही जो पंचायत भवन है, इसी पंचायत भवन में ये लोग सो के अपना कैसे भी ज़िंदगी बिता रहे हैं। एक तो पहले से ही ज़िंदगी इनकी नर्क थी, और घर जलने के बाद नर्क से भी बदतर स्थिति में हो गए। एक तो नर्क में रह रहे थे, लेकिन फिर यहाँ से भी कुछ दुर्गति नहीं हुई। ऐसी ये अवस्था है। देखिए सामने पूरा कचरा का भंडार है, यहाँ पर भी ये लोग अपना जीवन बिता रहे थे। कैसे ऐसे चल रहा था वैसे, कम से कम एक फूस का घर तो था जिसमें ये लोग शांति से सो पाते थे। एक फूस का इनके पास वो घर था कि जिनके पास वो शांति का नींद लगता था। लेकिन अब इनकी स्थिति क्या होती होगी शायद आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि आप आइएगा, गारंटी दे रहा हूँ कि मैं जिस अवस्था में यहाँ पर खड़ा हूँ शायद आप 1 घंटा भी यहाँ खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ की दुर्गंध इतनी तेज आ रही है। और फिर भी ये लोग यहीं पर जीवन अपना बिता रहे थे, यहीं अपनी ज़िंदगी स्वीकार लिए थे, लेकिन वो भी किसी को गवारा नहीं होगा। इनकी पता नहीं किसकी हाय लगी, क्या हुई कि इनका गैस सिलेंडर फटा और इनके घरे जल करके राख हो गई। लेकिन आज कोई नहीं बोलने आ रहा है। जब चुनाव आएंगे तो सारे लोग इनके पैर पकड़ने आ जाएंगे, इनके पास मुर्गा पहुंचाने आ जाएंगे, लेकिन इनकी जो रहमो करम जो है आगे बढ़ाने की बात कोई करने नहीं आएगा। अगर आज इनको शायद छत का मकान मिला होता, इतने दशकों से लोग जीत रहे हैं, इनकी मकान की ज़रूरतें थी, तो इनको शायद आज वो दिन नहीं देखना होता और इनको कहीं ये व्यवस्थित जगह पर होते। आज इनके बाल बच्चे जो है कि अनएजुकेटेड हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, बगल में विद्यालय है। आखिर ये किसकी जिम्मेवारी है? पंचायत की विकास किसके ऊपर है? पंचायत डेवलप किसके ऊपर, मैंने किसके ऊपर जिम्मेवारी है कि पंचायत डेवलप होना चाहिए? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसे जो लोग पीछे हैं उनके वो आगे कैसे बढ़ेंगे और उनको धारा की मुख्य धारा से कैसे जोड़नी होगी। सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। जो आगे हैं वो पीछे वाले को उनको देखना होगा और उनको भी आगे लेके चलना होगा, और ताकि वो लोग भी धारा के मुख्य धारा में जुड़ें। धन्यवाद इतना समय देने के लिए। नमस्कार।